को संभाल कर रखो, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। इक़्तिदार अपनी हमें करनी है, शहनशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। जब तक तुम अपने नबी के तरीके पर थे तुम ही बादशाह थे, जब तक तुम अपने नबी के रास्ते पर थे तुम ही बादशाह थे, जब तक तुम अपने रसूल के रास्ते पर थे दुनिया तुम्हारे आगे कदम टेके हुई थी। हाफिज इदरीस की फरमाइश है, मैं उस फरमाइश को पूरा किए देता हूँ। इसी जमीन हिंद पर 1857 में जब अंग्रेजों ने अपना कदम लाके जमाया था हिंदुस्तान की हसीन वादी पर, जब इन कुत्तों ने कब्जा किया था, किसने? इन अंग्रेजों ने, धन के गोरे और मन के कालों ने जब हिंदुस्तान की धरती पर कब्जा करने के लिए अपना कदम जमाया तो उन्होंने चारों तरफ नजर डाली किस तरह हिंदुस्तान को अपना बनाया जाए, किस तरह हिंदुस्तान पर कब्जा किया जाए। चारों तरफ नजर डाली, जो खरीदने वाले थे उन मुसलमानों को खरीद लिया, जो लेने वाले थे उन मौलवियों को अपनी गोद में ले लिया। मगर जब आला हजरत को खबर मिली तो अंग्रेजों के खिलाफ कलम उठा दिया। जोर से बोलो, ये हमारी तारीख है मुसलमानों की। अंग्रेजों के खिलाफ आला हजरत ने कलम हिला दिया, अपना कदम चला दिया, लिखते रहे। अंग्रेजों के खिलाफ आपने तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों को जब खबर मिली ये अहमद रजा कौन है जी, सबने आकर कहा कि भाई हर ताकत को हमने अपना लिया, हर हरबा अपना लिया, मगर एक ताकत हमें कब्जा नहीं देती। कहा वो ताकत कौन सी है? कहा वो है मौलाना अहमद रजा। कौन है ये? किस तरह इन पर कब्जा किया जाएगा? लोगों ने कहा सुनिए, लोगों ने कहा सुनिए, इसी ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। जोर से बोलो, जोर से बोलो भाई साहब। इसी ताकत का नाम है इश्क़ रसूल। और आशिक़ रसूल खरीदा नहीं जाता, नबी का आशिक खरीदा नहीं जाता। जमात उठी, निकल कर चली, आला हजरत के पास जाकर कहा पैसा ले लो, दौलत ले लो, जमीन ले लो, जायदाद ले लो। कहा क्या करूं? कहा अपना कलम दे दो। बेचना, खरीदना चाहते थे आला हजरत को। आला हजरत बोले सुनो, जो बिकने वाले थे बिक गए, मेरा सौदा नबी के नाम पे बहुत दिनों पहले हो चुका। मैं बिकने वाला नहीं हूँ, मैं खरीदा नहीं जाऊंगा। फिर दुश्मन लगाए गए आला हजरत के, मार दो इनको। मगर कोई ताकत नहीं थी जो आला हजरत के करीब आ जाती। रात में एक गिरोह आया आला हजरत के दरवाजे पर, चलो जाकर आला हजरत का मर्डर करें, उनको कत्ल कर दें। जैसे कि दीवार के करीब आए तो देखा कि आला हजरत के घर की चार दीवारी की तरफ शेर घूम रहा है, शेर चक्कर लगा रहा है। दुश्मनों ने देखा, वापस चले गए, जाकर अपने साथियों से कहा, जाने वालों से, अपने हमदर्दों से कहा। बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? कहा मौलाना अहमद रजा तो सोए हैं, उनकी हवेली के चक्कर शेर लगा रहा है। सुबह हुई तो लोगों ने आकर कहा हुजूर एक बात समझ में नहीं आती। कहा क्या? कहा कि रात आपकी हवेली के चक्कर हमने शेर को लगाता देखा। अम्मा क्या है, फलसफा क्या है? आला हजरत ने एक मिनट में राज को जाहिर कर दिया। कहा सुनो सुनो, वो शेर तो था मगर जो खुदा का हो जाता है अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए अपने फरिश्तों को भेज देता है, अपनी मखलूक को भेज देता है। हाफिज इदरीस साहब आज मदरसा चला रहे हैं। कितने लोग हैं जो मुखालफत करते होंगे, जिनमें अपने भी हैं, जिनमें गैर भी हैं, मगर हाफिज इदरीस साहब एक जुमला याद रखना मेरा, अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। आला हजरत को मिटाना चाहा था लोगों ने, मारना चाहा था लोगों ने, कत्ल करना चाहा था लोगों ने, खरीदना चाहा था लोगों ने, मगर जो मारने वाले थे वो खुद मर गए, जो मिटाने वाले थे वो खुद मिट गए, जो कत्ल करने वाले थे आला हजरत को वो अंग्रेज खत्म हो गए। हिंदुस्तान में आज उन अंग्रेजों का नामो निशान भी नहीं है, मगर मेरे आला हजरत की शान ये है, अरब में जाओगे तब भी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, में जाओगे तब भी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और पूरी दुनिया में सुनने मिलेगा मुल्क सुखल की शाही तुम तो रज़ा मुसल्लम, जिस सब आ गए हो सिक्के बैठा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत।
मसलक आला हजरत अजमत आला हजरत तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस मदरसा बरकाते रजा अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आज आला हजरत के गुलामों को मिटा सके। अरे जब अंग्रेज ना मिटा सके, उस 1857 में अंग्रेज आए थे, वो कुछ ना कर सके, तो आज का कालिया क्या कर लेगा भाई जी। जब उन तन के गोरों से कुछ ना हुआ, कहीं मन के कालों से क्या होगा। पता ये लगा जो अल्लाह के लिए निकलता है, जो रसूलुल्लाह के लिए निकलता है, जो दीन मुस्तफा के लिए निकलता है, जो औलिया की अजमत और तकद्दुस को बचाने निकलता है, जो मुल्क की हिफाजत के लिए निकलता है, अल्लाह गैब से उसकी मदद फरमा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत आला हज़रत सिर्फ अपने कलम के जरिए अपने दीन ही को नहीं बचाया था। उस जमाने में हिंदुस्तान की धरती 1857 में आला हज़रत ने बचाने के लिए कदम निकाला। अल्लामा फजल हक खैराबादी थे जिन्होंने कदम निकाला, मुरादाबाद के अल्लामा काफी थे जिन्होंने कदम निकाला, और पूरी दुनिया को सूली पर चलते चलते भी ये बता दिया था। आपने क्या कहा था? आपने एक शेर पढ़कर पूरी दुनिया को सुना दिया था और बता दिया था कि हम सफीरों पाक में है, कोई दम के चहे बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। समझ गए आप? ये दुनिया फानी है, ये दुनिया बाकी नहीं है, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है। ये हमारे उलमा की जात थी और उन्हीं की शान थी कि जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया मगर हिंदुस्तान के चमन को वीरान न होने दिया। आज कुछ लफंगे, आज कुछ गुंडे और लुच्चे चाहते हैं अब मुल्क की इस चमन को वीरान कर दे। तो सुनो सुनो, एक दिन आएगा तुम तो वीरान हो सकते हो, मगर जिस मुल्क को अपने खून से मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों ने सींचा है वो मुल्क कभी वीरान नहीं होगा। बेशक बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। साजिशें रची जा रही हैं मुल्क के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, मगर हाफिज इदरीस के जलसे में आने वालों बहुत गौर से अपने बच्चों की घुट्टियों में एक चीज पिला दो। तुम्हारी औलादें कुछ भी बने मगर मुल्क की कभी गद्दार ना बने। बहुत अच्छी बात। सुभान अल्लाह। जोर से हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज हम पर इल्जाम, हम मुल्क के वफादार नहीं है। जाहिल है वो कौम जो आज मुसलमानों को कहती है कि हम मुल्क के गद्दार हैं। जाहिल है वो लोग जो हमारे खिलाफ आवाजें उठाते हैं। अरे जिसे हमारी वफादारी देखनी हो वो दिल्ली जाए और इंडिया गेट पर जाकर देख ले कि तुमने ज्यादा खून बहाया है या मोहम्मद के गुलामों ने ज्यादा खून बहाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुल्क है हमारा है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ के बाशिंदों का है। यकजहती होनी चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, सारे लोग मिलकर रहें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अदना हो, आला हो, अमीर हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, सुल्तान हो, मोहताज हो, मुमताज हो, सारे एक जगह होकर रहें। क्या परेशानी है? आज तक ये मुल्क चला आ रहा है। अब तक जानी के चंद सालों से आज इस मुल्क की आबादी को वीरान करने की कोशिश की जा रही है। मैं मुसलमानों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं वो बहुत हिसाब से मैसेज पढ़ें, बहुत हिसाब से उस पर कमेंट करें। आज तुम्हारे मैसेजों पर नजर रखी जाती है, तुम्हारी कमेंट पर नजर रखी जाती है। क्या कहते हो तुम, क्या सुनते हो तुम, क्या पढ़ते हो तुम। कभी कभी हमारी कमेंट के जरिए दूसरों को तकलीफ हो सकती है, हमारी मैसेज के जरिए किसी को तकलीफ हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा अपनी हालत में सुधार पैदा करें और एक रास्ता पैदा करें। मोबाइल पर ज्यादा नजर रखने से ज्यादा आप कुरान पर नजर रखें, आप मस्जिदों पर
नजर रखें, आज मदरसों पर नजर रखें, आप खानकाहों पर नजर रखें। अरे आप जिस दिन तुम 5 वक्त नमाजी बन गए, किसी की हिम्मत ना होगी जो आज इन मस्जिदों पे उंगली उठा सके। जिस दिन तुम मदरसों में पढ़ने और पढ़ाने वाले बन गए, किसी की हिम्मत ना होगी जो मदरसों पर उंगली उठाने वाले बन जाए। अगर जिस दिन तुम खानकाहों से मोहब्बत करने वाले बन गए, किसी की हिम्मत ना होगी जो खानकाहों पर उंगलियां उठा दे। जिस दिन तुम अपने आलिमों से प्यार करने वाले बन गए, किसी की हिम्मत ना होगी जो आलिमों पर उंगली उठा दे। मैं कहता हूँ तरीके मुस्तफा को बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। इख्तियार अपनी हमें करनी है, शहंशाह पथा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरी दुनिया तुमसे अलग जा रही है जी, बोलो जा रही है नहीं? सब तुम्हारी मुखालफत में है, सब। एक तारीख का चैप्टर मुझे याद आ रहा, अगर सुभान अल्लाह बोलो मैं सुना दूं। जी जी, हाथ उठा दो, पूरी ताकत से कह के दिखा दो। मदीने में मेरे रसूल का एक सहाबी है, मेरे रसूल के, ए बच्चों, एक सहाबी है मेरे रसूल के। मेरे आका ने मदीने में मनादी की, ऐलान कर दो कि जिसको इस्लाम की खातिर जंग में जाना हो वो आज आ जाए। जोक दर जोक लोग आ गए जंग के लिए। मेरे रसूल के एक बहुत बड़े मालदार सहाबी थे, वो नहीं आए। जब वो जंग में नहीं आए, अल्लाह के रसूल के दीगर सहाबा जंग में आगे चले गए और अल्लाह ने उस मैदान में मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। जंग के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में आना चाहते थे, मगर मेरे नबी ने उनसे चेहरा फेर लिया। फिर वो अपने घर गए तो बीबी ने चेहरा फेर लिया, बेटों ने चेहरा फेर लिया, बेटियों ने चेहरा फेर। अरे बात यहीं तक खत्म नहीं, जो हजारों बकरियां उनके घर में पलती थी, उनके कहने से उनकी बकरियों ने चलना बंद कर दिया। जी, उठाना चाहते तो बकरियां नहीं उठती, चलाना चाहते तो बकरियां नहीं चलती, रोने लगे। बात क्या है? जो मुझे देखकर खड़े होते थे आज वो नाम नहीं लेते, जो बकरियां मेरे इशारों पर चलती थी आज बल्ले का नाम नहीं लेती। मुअम्मा क्या है, फलसफा क्या है, राज क्या है, बात समझ में नहीं जाती। बड़ी हैरत में पड़ गए कि करूं तो क्या करूं। जब कई दिन हो गए इसी हालत में, हवा इनके खिलाफ चलने लगी, फजा इनके खिलाफ चलने लगी, इनकी दौलत में कमी आने लगी, औरत दूर जाने लगी, खाने में लाले पलने लगे, मुश्किल में आ गए तो एक दिन खुद ही अकल आ गई, अरे मैंने नबी का कहना क्या ना माना जी, शायद इसीलिए मेरी बकरियों ने मेरा कहना छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया। मस्जिद में गए और अपने हाथों को मस्जिद की दीवार से पीछा करके इन्होंने बंधवाया। इसी सहाबी का नाम है हजरत लुबाबा। हाथ बंधवा दिए पीछे, किस लिए? ताकि मेरे रसूल आए, मेरे हाथों को बंधा देखे, मुझे रोता और बिलखता देखे तो मेरे ऊपर रहम आ जाए। एक दिन बंधे रहे, 2 दिन बंधे रहे, 3 दिन तक मस्जिद की दीवार से बंधे रहे। दाढ़ी तर हो गई आंसुओं से, दामन तर हो गया आंसुओं से, जमीन भीगने लगी आपके आंसुओं से। खुदा की कसम रहम ना आया किसी को भी। जो आता वो देखकर वापस चला जाता, जो आता वो नजर डाल के वापस चला जाता। एक दिन तुम्हारे मेरे रसूल आ गए। अल्लाह के रसूल ने जब इनकी हालत को देखा, करीम बनकर आए हैं मुस्तफा, करम बनके छाए हैं मुस्तफा, रहमतुल लिल आलमीन बनके आए हैं मुस्तफा। कैसी शान लेके दुनिया में उतरे हैं मुस्तफा। खुदा की कसम बेकसों के कस हैं वो, बेबसों के बस है वो, टूटे दिलों के सहारा है वो, कायनात के पालन हारा है वो, पूरी दुनिया को अपने दामन करम में छुपाने वाले हैं वो। मेरे रसूल ने जब उनका बिलखना देखा, उनका तड़पना देखा, उनका मचलना देखा, अपने हाथों से नबी ने हाथ खोल दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ खोल दिए मेरे सरकार ने, उनको अपने सीने से लगा लिया। किसने? मेरे सरकार ने करम फरमाया। मगर कब फरमाया? जब वो रोए, जब वो बिलके, जब वो तड़पे, जब वो मचले, अपनी हालत पर आ गए तो जो इज्जत थी उन्हें दोबारा मिल गई और जो मकाम था फिर से अल्लाह ने अता कर दिया। आज मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, जब तक तुम
तुम अपने रास्ते पर थे, तरीके मुस्तफा पर अमल कर रहे थे, खुदा ने इज्जतें दी तुम्हें, मकाम दिया तुम्हें, तकद्दुस दिया तुम्हें, मर्तबे दिए तुम्हें, बुलंदी दी तुम्हें, हुकूमतें दी तुम्हें, सल्तनत दी तुम्हें, उरूज दिया तुम्हें, बुलंदी दी तुम्हें, मुकर्रम तुम ही थे, अज़मत वाले तुम ही थे, शान वाले तुम ही थे, मकाम वाले तुम ही थे, मर्तबों वाले तुम ही थे, ऊंचे तुम ही थे, सबसे बुलंद तुम ही थे। आज जलील भी तुम ही हो, आज रुस्वा भी तुम ही हो, आज बर्बाद भी तुम ही हो, आज दुनिया पीठ भी तुम्हें रही है। क्यों? तो किसी फलसफे पर जाने की जरूरत नहीं, मुताले की बेस पर नजरें रगड़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल के तौर पर बस एक फैसला कर लो, जिस दिन तुम नबी के गुलाम बन गए, पूरी दुनिया गुलाम बनकर तुम्हारे कदमों में आ जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कौन सा दिन होगा, कौन सा वक्त होगा आप अपने रास्ते पर आएंगे, कौन सा वक्त होगा आप अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करेंगे। दुनिया हंस रही है तुम्हें दे, नीचे बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा तहसीन जिलानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तशरीफ रखिए, बहुत जल्दी बैठिए आप। पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलो, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। हमारे मिंबर पर आपके बहुत अच्छे खतीब बरेली शरीफ से तशरीफ लाए, खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब, वो तशरीफ लाए, तहसील रजा साहब वो तशरीफ ले आए। अभी मेरी तकरीर हो रही है, जब तक मैं ना हटूं कोई नहीं आएगा। पहले मुझसे नहीं बैठ लो, अरे जोर से बोलो ना भाई। बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, फौरन बैठिए, पूरा मजमा सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आज तो मैं देख रही है, तो मैंने क्या कहा, तरीके मुस्तफा अपनाइए, गुलामे मुस्तफा बन जाइए, मेरे रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाले बन जाइए। जब तक आप मुस्तफा की मोहब्बत को अपने सीने में ना बसाएंगे, जब तक दुनिया तुम्हारी मुखालफत करेगी, जब तक आप पिटेंगे, जब तक जलील किए जाएंगे, जब तक रुस्वा किए जाएंगे, जब तक तबाह किए जाएंगे, जब तक बर्बाद किए जाएंगे, कोई पुरसाने हाल तुम्हारा नहीं होगा। आज जो दुनिया तुम्हें मार रही है ना, इसमें खता किसी और की नहीं, खता तुम्हारी है। वरना कुरान तो कल भी सच्चा था, कुरान आज भी सच्चा है। कुरान कहता है, यानी कि कुरान ने कहा है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम ही रहोगे, पहले मोमिन तो बन जाओ। एक जगह कुरान कहता है कि तुम आपस में मिलकर रहो, मुत्तहिद रहो, अल्लाह तुम्हें इज्जतें अता फरमाता रहेगा। एक जगह कुरान ने कहा, तुम नमाजी बनो, अल्लाह इज्जतें देगा, तुम रोजेदार बनो, अल्लाह इज्जतें देगा, तुम मुत्तकी बनो, अल्लाह ऊंचा बनाएगा, तुम परहेजगार बनो, अल्लाह इज्जत की हिफाजत फरमाएगा, नेक अमाल करने वाले बनो, अल्लाह जिस्म में ताकत देगा। दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी गुजारो, हलाल कमाई खा के आगे बढ़ना सीखो, अल्लाह जिस्म में भी ताकत देगा, औलाद को भी इज्जत की जिंदगी अता करेगा। आज तेरी बेटियां तेरे कब्जे में नहीं है, जी सही बात, तेरे बेटे तेरे कब्जे में नहीं है। 20 साल की बेटी हो गई, भाग गई, 25 साल का बेटा हुआ, तुझे मारना शुरू कर दिया। कभी सीने में झांक के देखा कि आखिर मारता क्यों है तेरा बेटा? जी। कभी झांका अपने पैरों में, तेरी बेटी भागती क्यों है? पूरे मुल्क में कह रहा हूं अपनी तकरीरों में, हाफिज साहब ने फरमाइश की है, मैं बता देता हूं वो जुमला। क्यों भाग रही हैं बेटियां, क्यों इधर उधर जा रही हैं बेटियां? आज एक चीज पर मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि हाफिज इदरीस साहब सीधे तो हैं, मगर एक कमाल की बात देखो कि मेरी 10 तकरीरें इन्होंने बता दी, हजरत एक वो बात करनी है, ये वो बात करनी है। मैंने कहा हाफिज साहब क्या इसी काम पे डटे थे क्या आप? जी। हजरत मैं आपकी तकरीर रोज सुनता हूँ। अरे माशाल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए भाई। आमीन आमीन। बड़ी बात है ये। और मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान का बच्चा ऐसा ही हो कि वो गाने ना सुने, मुस्तफा के नाते सुना करेगा। कितना अच्छा पढ़ा अभी शहंशाह तरन्नुम जनाब आदम इकबाल रामपुरी ने, बोलो मजा आया कि नहीं? मेरे बात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक है, तो उनकी फरमाइश है चूंकि मुझे पूरा करना। क्यों होता है ऐसा कि बेटियां गैरों के घर में? अच्छा 25 साल तक बेटी तुमने पाली, इदरीस
यूनुस भाई, ये सुनने की बात है। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमने बचपन से उसको पाला परवरिश किया, 9 महीने कोख में माँ ने रखा, 25 साल तक बाप ने परवरिश किया, इधर उधर से कमा के लाया और बच्ची को खिला के जवान कर दिया। आज 25 साल की बेटी हो गई, 30 साल की लखते जिगर हो गई। आज वो वीडियो बना के वायरल करती है, मुझे अपने भाई से जान का खतरा, मुझे माँ से जान का खतरा, मुझे बाप से जान का खतरा, अपने चाचा ताऊ से जान का खतरा। चौकी में तेरे खिलाफ, थाने में तेरे खिलाफ, कोर्ट में तेरे खिलाफ, वकीलों के दफ्तर पर तेरे खिलाफ। आज गैरों के बिस्तर को जाके उसने यानी कि सजाया है, वो तेरी बेटी और मेरी बेटी और गैर के बिस्तर पर। खुदा की कसम, ये देखे आप, डूब मरने की जगह है हमारे लिए, बहुत बड़ी बात हो गई है। मगर बुनियाद पर नजर डालो, बेटी तुम्हारी दूसरे के बिस्तर पर गई क्यों? लगता है जिगर तुम्हारी इसने दूसरे के बिस्तर को सजाया क्यों? जब बुनियाद पर नजर डालोगे तो एक चीज मिलती है तारीख में। एक गरीब बाप था जिसने अपनी बेटी को मोहब्बत से परवरिश किया। एक दिन वो भी आया कि ये गरीब बाप बिस्तर पे आके गिर गया, बीमारी की वजह से आंखों की बीनाई भी चली गई। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, एक बेटी की उम्र तकरीबन 25 साल है। जब आंखों से बाप से दिखना बंद हो गया, कमाने के लायक ना रहा, तो बिस्तर पर तड़पता रहा, दवाई ना मिली गरीब को। छोटे छोटे बच्चे भूख की वजह से घर में बिलक रहे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। 8 दिन से चूल्हा ना जला। 25 साल की बेटी ने अपने बहन भाई को जब डरते तड़पते देखा और बच्ची को यह खदशा महसूस हुआ, मेरी कोई बहन, मेरा कोई छोटा भाई भूख की वजह से कहीं मर ना जाए, तड़प तड़प कर मेरे बीमार बाप के जिस्म से रूह परवाज न कर जाए। अपने बाप की इजाजत के बगैर 25 साल की बेटी अपने घर से निकल कर चली, शहर की उस मार्केट में गई कि जिस मार्केट में औरतें अपना जिस्म फरोश करके, दूसरों को बेच के, दूसरों के हवाले करके चंद सिक्के कमा के अपने चूल्हे चलाती थी। ये 25 साल की हुस्न की मलका गरीब बाप की बेटी भी जाके शहर की उसी मार्केट में लग गई, लाइन में खड़ी हो गई। लोग आते रहे, लड़कियां खरीद के जाते रहे, लोग आते रहे, औरतें ले लेके जाते रहे, मगर ये गरीब बाप की बेटी सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई करीब न आया। शाम तक खड़ी रही, कोई करीब न आया। दिन मुकम्मल हो गया मगर किसी ने आके इस बच्ची की खैरियत ना पूछी। दिन पाए तकमील को पहुंचा, अनाउंसर ने ऐलान मार्केट के कर दिया, आपकी महफिल, आज का बाजार मुकम्मल, जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चल दिए। आज के बाद जो बाजार लगेगा उसमें फिर से बोलियां लगेंगी। ये लड़की भी रोती हुई घर की तरफ चली। 25 साल की गरीब बाप की बेटी ने जब वापसी में अपना कदम घर में उतारा, अंधा और नाबीना बाप बेटी के कदमों की अक्कासी समझ गया। कोई और नहीं, मेरी बेटी आई है। खुदा की कसम, बच्ची ने घर में कदम रखा, बाप ने कहा मेरी शहजादी बाद में बैठना बिस्तर पे, पहले मेरे करीब आ जा, सुबह से तड़प रहा हूं कि बेटी है कहां। बेटी गई, बाप के हाथों पे सर रख के तड़पने लगी। बाप ने एक हाथ बेटी के सर पर रखा, कहा बेटी रोबे मत, सच उगल दे थी कहां। 25 साल की बेटी बोली अब्बा जान आप आंखों से अंधे हो गए, आपने बहुत मेहनत कर करके हमें लाकर इस मंजिल पे खड़ा किया, आप बीमार होके बिस्तर पर पड़े हैं, आज दिन से आपको कोई दवाई न मिली, मेरे घर में 8 दिन से खाने का लुकमा नहीं है, छोटे छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं, मुझे डर महसूस हुआ मेरी कोई बहन या भाई मर ना जाए, मेरे बाप की जिस्म से रूह निकल ना जाए। इसी तमाम खतरों के तहत मैं शहर की उस मार्केट में गई जहां जिस्म फरोशी होती है, औरतें जिस्म बेचकर अपने चूल्हे चलाती हैं। मैं भी गई उसी मार्केट में ताकि जिस्म बेचकर कुछ पैसा कमा लूं और अपने बाप की जिंदगी बचा लूं, अपनी बहन भाइयों की जिंदगी बचा लूं। मगर अब्बा अफसोस है मुझे, सुबह से शाम तक खड़ी रही, जो कम हुस्न वाली थी उन्हें लोग खरीद कर चले गए, मेरी तरफ किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। बाप ने कहा बेटी क्या कोई लेने वाला आया, कोई खरीदार आया, क्या किसी ने तेरी खैरियत पूछी, क्या किसी ने कीमत लगाई। कहा अब्बा जान सुबह से शाम हो गई, पूछना तो बड़ी बात, किसी ने नजर उठा के भी मुझे नहीं देखा। बाप बीमार था, उठकर बोला बेटी यही यकीन था मुझे अल्लाह की रहमत पर, अरे अभी तो 1
दिन मार्केट में गई है, कयामत तक की खुदा जिंदगी दे दे, कयामत तक अगर मार्केट में जाती रहेगी तो सुन ले, तेरी जिंदगी पूरी हो सकती है मगर मेरी बेटी की तरफ किसी की नजर नहीं उठ सकती, इसलिए कि तेरा बाप गरीब जरूर है मगर अपनी बेटी को कभी हराम का लुक्मा नहीं खिलाया।